गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी सीरीज में अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हटके भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है वो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है। अब सपोज करते हैं कि इसके रूट्स या इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो मैं राइट करूंगी लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, देन उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो दिस इज इक्वल टू माइनस एज इट राइट करा, और बी की जो वैल्यू है वो एक्स का कोफिशिएंट यानी -5 एंड अपॉन ए यानी 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। ऐसे ही हम अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये होता है c अपॉन ए। तो c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, -3 है। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 2। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 3/2 आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, जो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज हैं वो क्या है, डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसके जीरोज क्योंकि हमने अल्फा बीटा माने थे, एज्यूम किए थे, तो इसका मतलब इसके जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जीरोज क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। तो अब हम इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ओके, तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना होता है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना होता है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अब हम कंपेयर करेंगे, तो माइनस तो एज इट राइट किया, लेकिन b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, p है, एंड a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आ जाएगा, माइनस p अपॉन 1 आ जाएगा। एंड जीरोस क्योंकि 2 अल्फा 2 बीटा है, तो इसका सम क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस p अपॉन 1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस p होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 हम कॉमन लेंगे, तो 2 होल इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस p। बट जस्ट पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे क्या रखूंगी, 5/2 रखूंगी। देन ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस p। 2 से 2 कैंसिल यानी माइनस p इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल्स टू -5। तो गाइज इस तरीके से हमने p की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन ए, एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो c यानी कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू q है और a की वैल्यू 1 है। तो सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, q, c की प्लेस पे हम q रखेंगे, a की प्लेस पे 1 यानी q अपॉन 1 हो जाएगा। तो q अपॉन 1 होता है q। अब इसका प्रोडक्ट जो जीरोस हैं, जीरोस क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा है, तो इनका प्रोडक्ट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 2 जा 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा हमने जो जस्ट सॉल्व किया था उसकी वैल्यू कितनी है, c अपॉन a है। c अपॉन a सॉल्व करने पे हमारा -3/2। तो अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे मैं क्या रखूंगी, -3/2 रखूंगी। तो सो ये इक्वेशन हो जाएगी 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे -3/2 पुट करेंगे इक्वल्स टू q। 4 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू q। दैट मीन्स q इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 प्लस माइनस का माइनस यानी q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो फाइनली हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। दैट मीन्स हमने p की वैल्यू जो कि -5 आई है, q की वैल्यू क्या आई, -6 फाइंड कर ली। तो हम राइट करेंगे हैंस p इक्वल टू -5 एंड q इज इक्वल टू -6। दैट इज आवर आंसर। ओके, तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।